दोस्तों आज के जमाने में अगर देखा जाए तो जितने भी शादियां होती हैं, मैक्सिमम शादी में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी या थोड़ी बहुत ही चीजें सही पर होती जरूर है। बहुत ही कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि लंबे समय तक इजीली चल पाते हैं, कोई नोकझोंक नहीं होती। और ये बात समझनी चाहिए लड़के को भी लड़की को भी कि सभी के घर में छोटी मोटी खटपट तो होती ही है। इसको लेकर हमें अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। अगर पेरेंट्स में कोई कमी है तो भी बैठकर बात की जानी चाहिए। किसी ने कुछ बोला है तो भी हस्बैंड से बैठकर बात करें। हस्बैंड और लड़की को दोनों को एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो केस आगे तक बढ़ जाएगा, डिवोर्स तक हो जाएगा और फ्यूचर में डिवोर्सी का ठप्पा तो आप पर दोस्तों लग ही जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि अब समाज पढ़ा लिखा है, जागरूक है, लोग चीजें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे समझते हैं कि क्या उनके अधिकार हैं। अब आप लड़की को भेड़ बकरी की तरह घर में नहीं रख सकते। पहले का जमाना अलग था जब औरतें अपने हस्बैंड के साथ किसी भी तरह से निभा लिया करते थे या हस्बैंड औरतों के साथ निभा लिया करते थे। आज का जमाना दोस्तों बहुत बदल चुका है। आज की डेट में देखा जाए तो ये जो मैं की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है, जो सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की दोस्तों एक लड़ाई होती है और बिना बात की लड़ाई है। यही मामला आगे डिवोर्स तक पहुंच जाता है। आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप लड़की हैं लड़के से डिवोर्स लेना चाहते हैं, लड़के हैं लड़की से डिवोर्स लेना चाहते हैं, पर आप एक साल का वेट नहीं कर सकते, जल्द से जल्द आपको डिवोर्स चाहिए। तो ऐसे में भी अपना देश का कानून आपको प्रावधान देता है। अगर आप कोर्ट जाओगे तो ऐसे में बोलते हैं कि 1 साल तक रुकिए, 1 साल के बाद आना, तब डिवोर्स की आपकी बात को सुनेंगे। पर हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का एक्ट है, उसमें सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1, उसमें चीजें मेंशन है कि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक तरफा डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं। कैसे होगा फाइल और साथ में ही किन किन कंडीशंस पर आप डिवोर्स ले सकते हैं, किन कंडीशन पर डिवोर्स नहीं होगा, ऐसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है डोमेस्टिक वायलेंस पर, हिंदू मैरिज एक्ट पर, मेंटेनेंस पर, 498A पर, चाइल्ड कस्टडी पर। बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इंडिविजुअली सेपरेटली इन्हीं वीडियोस पर हमने ज्यादातर काम किया है। अब दोस्तों कंटेस्टेड डिवोर्स आप लेना चाहते हो, उसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट मेन 6 ग्राउंड्स पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप कंटेस्टेड डिवोर्स लेना चाहते हैं, फिर चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, कुछ महीने हो, आप इसमें जाकर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की क्रुएलिटी हुई है, आपके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, गालियां दी गई है। क्रुएलिटी का मतलब सिर्फ मारना ही नहीं होता दोस्तों, बहुत गलत तरीके से बात करना भी होता है। मान लीजिए लड़की को इतना ज्यादा लड़के ने रात को मारा दारू पीकर कि वो लड़की बेचारी उठ भी नहीं सकती, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो ये घटना जो आज हुई है, ये घटना आगे भी हो सकती है। लड़का वो साइको हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके साथ बहुत तरह की शराब पीने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से वो बहक जाता है। यही हरकतें लड़की के साथ भी हो सकती हैं। लड़की को बस थोड़ी सी बात बोली थी, उसने फोन करके अपने भाइयों को बुला लिया और घर पे ही आकर, लड़के के घर पर ही आकर लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, हाथ पांव तोड़ दिए, यहाँ तक कि इतना बुरा मारा कि 307 तक का केस लग गया। हमारे सामने ये केस दोस्तों आया था कंटेस्टेड डिवोर्स का, तो उसी पर दोस्तों जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने सामने फेस किया उसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। तो क्रुएलिटी बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स लेना चाहते हैं। दोस्तों उससे पहले आप जानिए कि कोई भी आप नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, या आप पर कोई भी केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? अडल्ट्री। दोस्तों लड़का या लड़की दोनों में से किसी ने भी अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हैं, मतलब लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ या लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ अगर फिजिकली सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, दूसरे के साथ में मिलता है और फिजिकली रिलेशन दोनों के सेक्सुअल बनते हैं, और ऐसे में दूसरे को पता चल जाए और आपके पास एविडेंस है, तो आप बिल्कुल कंटेस्टेड डाइवोर्स का आप ये केस कर सकते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में, आप डिवोर्स ले सकते हैं। आपको 1 साल वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसे बोलते हैं दोस्तों डिजर्शन। डिजर्शन क्या होता है? त्याग कर देना। अब मान लीजिए लड़के ने लड़की का या लड़की ने लड़के का त्याग कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से त्याग कर दिया, एक दूसरे के साथ वो रह नहीं सकते, शक्ल तक देखना नहीं चाहते। लड़के की वजह से लड़की अपने पेरेंट्स के घर पर भी नहीं गई, वो बिल्कुल ही कहीं दूर चली गई, अलग से रहती है, उसे रहना ही नहीं, या लड़के को लड़की के साथ रहना ही नहीं, उसे परित्याग कर दिया हर तरह से उसका। तो ये भी एक ग्राउंड माना जा सकता है। लड़का जा सकता
लगता है कि लड़की मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो मेरा त्याग कर चुकी है, तो ऐसे में क्या जरूरत है इस शादी को आगे चलाने की। ये लड़की भी जा सकती है कि लड़का मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो क्या जरूरत है ऐसे रिलेशन को चलाने की। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों एक ग्राउंड आपके लिए बन सकता है। अब बात करते हैं चौथे ग्राउंड की। दोस्तों चौथे ग्राउंड को बड़ा सीरियसली आप समझिए, इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, या हम ऐसा बोले कि जो भी डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है, या हम बोले जो फैलती है, लड़के से लड़की में जा सकती है, लड़की से लड़के में जा सकती है। मान लीजिए किसी एक को एड्स है, एड्स का उसको पता नहीं बीमारी चल रही थी, जब टेस्ट कराए गए तो पता चला कि लड़की को या लड़के को एड्स है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा साथी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। या फिर दोस्तों बताऊं, एसटीडी के नाम से बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, ये भी फैलती है सेक्सुअली, जब दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे तो ये फैल जाती है। एक होता है पेपोनेमा वायरस, ये भी वायरस उसी का नाम है। हमने क्योंकि केसेस लड़े हैं, पर्सनली हमने देखे हैं, हमने फाइट किए हैं, तो तब हमें जानने को मिला कि इस तरह की डिजीज जो होती है वो फैलती है, तो जिसकी वजह से लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के लिए। तो बिल्कुल भी साथ अगर नहीं रहना चाहते तो इन ग्राउंड से आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवे ग्राउंड की। पांचवा ग्राउंड है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, मान लीजिए कि लड़की ने जाकर मुस्लिम धर्म अपना लिया, या लड़का जाके सिख धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है, जैन धर्म अपना लेता है, या फिर वो क्रिश्चियन बन जाता है, बट दूसरा पार्टनर हिंदू ही रहना चाहता है, वो चाहता है मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा ही नहीं, और ऐसे में अब उसे प्रॉब्लम है उसके साथ रहने में। तो अगर उसने धर्म परिवर्तन किया है, कन्वर्जन किया है, तो ऐसे में भी आप चाहें तो उससे अलग रह सकते हैं, आप जाकर कंटेस्टेड डाइवोर्स की डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि डेप्राविटी एक वर्ड होता है दोस्तों, डेप्राविटी अगर आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, या फिर हार्डशिप एक वर्ड यूज करते हैं, दोनों ही, क्योंकि दोनों को देखोगे तो लीगल वर्ड्स होते हैं, आप शायद ना समझ पाओ, तो इसीलिए मैं उनको फैक्टर में करके बता रहा हूं। तो कन्वर्जन एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं छठे ग्राउंड की। हालांकि और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, पर 6 ग्राउंड्स पर ही हम बात करेंगे। मेंटल डिसऑर्डर, लड़की या लड़का मेंटली डिसऑर्डर के साथ में वो सफर कर रहा है, वो पागल टाइप का है, परेशान रहता है, या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उसको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ऐसे पागल इंसान के साथ में दूसरा इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, बच्चे भी होंगे, आगे उसका नाम चलेगा, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर ये भी अगर आपके साथ है, आपके पार्टनर के साथ में मेंटल डिजीज वाला कोई मैटर है, तो ऐसे में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। कंटेस्ट डाइवोर्स का आप सहारा ले सकते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स में आप जा सकते हैं, एक तरफा डाइवोर्स आपका हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।